हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है और इन वीडियो में हम एक्सप्लेन करते हैं दुनिया में बनी कुछ अच्छी मूवीज को। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और नहीं आता है तो नो टाइप कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है अननोन और ये एक क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर है। इसलिए इस मूवी में शुरुआत से लेकर अंत तक आपको एक के बाद एक ट्विस्ट और टर्न मिलेंगे, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक खाली फैक्ट्री दिखाई जाती है। ये फैक्ट्री चारों तरफ से बंद थी और इस बंद फैक्ट्री में फोन की रिंग सुनाई दे रही थी। तभी इस फैक्ट्री में एक रॉब नाम का आदमी उठता है और रॉब अपने आसपास देखता है तो रॉब अपने आप को इस फैक्ट्री में पाता है और उसके सामने एक आदमी था। यह आदमी चेयर से बंधा हुआ था और इस आदमी का नाम स्कॉट था। रॉब अपने चारों तरफ नजर घुमाता है तो उसे दूसरी तरफ एक और आदमी दिखाई देता है और उस आदमी के हाथ में हथकड़ी लगी थी और वो उसी के सहारे लटका हुआ था। उस आदमी का नाम जेरेमी था। रॉब को अपने सामने एक और आदमी नजर आता है जो फर्श पर मुंह के बल पड़ा हुआ था और उस आदमी का नाम जिम था। वहीं रॉब को एक टूटा हुआ मोबाइल और एक कुदाल भी नजर आता है और ये सब देखकर रॉब कुछ समझ नहीं पाता कि वो कहाँ पर है और उसके सामने ये आदमी है, ये लोग कौन है। रॉब वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगता है पर उस फैक्ट्री से बाहर जाने के सारे रास्ते बंद थे और उस फैक्ट्री का दरवाजा भी हाई सिक्योरिटी लॉक था। रॉब खिड़की के जरिए बाहर देखता है तो बाहर भी सब कुछ सुनसान था। रॉब स्कॉट, जिम और जेरेमी को देखता है तो वो तीनों जिंदा थे पर वो बेहोशी की हालत में थे। ये सब देखकर रॉब मदद के लिए आवाज लगाता है और पूरी फैक्ट्री के चारों तरफ देखता है पर वो पूरी फैक्ट्री खाली थी। उस पूरी फैक्ट्री में उसे कोई दिखाई नहीं देता। रॉब बाथरूम में जाकर पानी पीता है और शीशे में अपना चेहरा देखता है। रॉब शीशे में अपना चेहरा देखकर चौंक जाता है और कहता है, तुम कौन हो? रॉब वापस नीचे आकर देखता है तो वहाँ पर 2 चेयर रखी थी और वहाँ पर एक रस्सी भी पड़ी हुई थी। ये देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उन चेयर से किसी को बांधा गया हो। तभी रॉब को फोन की बेल सुनाई आती है और रॉब फोन के पास जाता है और फोन अटेंड करता है। दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस क्या ये तुम हो? तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? रॉब कहता है, हाँ यहाँ सब कुछ ठीक है। सामने से आवाज आती है, कॉल्स कैसा है? रॉब कहता है, वो भी ठीक है। तुम यहाँ पर कब तक आ रहे हो? सामने से आवाज आती है, हमें कुछ घंटे लग सकते हैं पर तुम अपना ध्यान रखो, यहाँ पर चारों तरफ पुलिस फैल गई है। सामने वाले आदमी के ऐसा कहते ही फोन कट जाता है। दूसरी तरफ एक रेलवे स्टेशन पर एलिजा कोल्स नाम की लेडी एक बैग के साथ आती है और वो लेडी बहुत घबराई हुई थी। एलिजा अपने सामने लगे लॉकर्स को देखती है और वो वहाँ से वेटिंग रूम में चली आती है। सीसीटीवी कैमरों के जरिए पुलिस की टीम भी एलिजा पर नजर रख रही थी। ये देखकर पुलिस के सीनियर ऑफिसर पुलिस ऑफिसर को एलिजा से बात करने के लिए कहते हैं। वो पुलिस ऑफिसर वेटिंग रूम में एलिजा के पास जाता है और कहता है, मिसेस कोल, आप भूल रही हो आपको क्या करने के लिए बोला गया था। लॉकर नंबर 52 में आपको ये बैग रखना है और यहाँ से चले जाना है। एलिजा कहती है, उन्होंने मेरे हस्बैंड को इतनी सिक्योर बिल्डिंग से किडनैप कर लिया तो हम सोच भी नहीं सकते वो क्या क्या कर सकते हैं। बस कैसे भी मेरे हस्बैंड को सही सलामत मुझ तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर एलिजा पैसों से भरा बैग लॉकर में रखने चली जाती है। दूसरी तरफ रॉब को किसी की चीखने की आवाज आती है। चेयर पर बंधा हुआ स्कॉट, जो कि अब होश में आ गया था और वही चिल्ला रहा था। रॉब स्कॉट के पास जाकर पूछता है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ और तुम कौन हो? स्कॉट कहता है, मुझे कुछ याद नहीं, तुम कौन हो और ये कौन सी जगह है? स्कॉट भी फर्श पर पड़े हुए आदमी को और हथकड़ी से लटके हुए आदमी को देखता है और स्कॉट पूछता है, क्या ये लोग मर गए हैं? रॉब कहता है, नहीं, ये दोनों बेहोश है। स्कॉट कहता है, प्लीज मेरे हाथ खोलो। तभी ऊपर एक आदमी खड़ा होता है जिसका नाम एलेक्स था और एलेक्स कहता है, इसे मत खोलो। रॉब कहता है, पर क्यों नहीं? एलेक्स कहता है, थोड़ा सोचो, ये यहाँ पर बंधा हुआ है और हम सभी के हाथ खुले हुए हैं। जरा सोचो, किसी ने इसको चेयर से बांधा होगा, यह अलग साइड पर होगा। स्कॉट कहता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? हम सभी यहाँ पर फंसे हुए हैं और मैं किसी भी साइड नहीं हूँ। रॉब कहता है, ओके, मैं तुम्हारी बात मान जाता हूँ, पर हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? एलेक्स कहता है, मुझे नहीं पता। दूसरी तरफ एलिजा लॉकर नंबर 52 में पैसों से भरा हुआ बैग रखती है। वहाँ पर पुलिस ऑफिसर एंडरसन भी खड़ा था जो कि उस लॉकर पर नजर रख रहा था। आगे हथकड़ी के सहारे बंधे हुए जेरेमी को होश आ गया था। रॉब जेरेमी से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? जेरेमी कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। दूसरी तरफ एलेक्स बाथरूम में था और वो भी शीशे में अपना चेहरा देखता है और उसे भी अपने बारे में कुछ याद नहीं आ रहा था। ना उसे याद था कि वो वहाँ पर कैसे पहुंचा और ना उसे याद था कि वो कौन था। एलेक्स रॉब के पास जाता है और रॉब एलेक्स से कहता है, हम जब तक इसे नीचे नहीं उतार सकते जब तक इसके हाथ में लगी हथकड़ी की चाबी नहीं मिल जाती। हमें हथकड़ी की चाबी इसकी जेब में चेक करना चाहिए। एलेक्स और रॉब वहीं फर्श पर पड़े आदमी की जेब चेक करने लगते हैं। तभी जिम खड़ा हो जाता है और वो एलेक्स और रॉब पर हमला कर देता है। रॉब जिम के मुंह को पकड़कर उसे रोकता है और रॉब जिम से कहता है, हम बस तुम्हारी जेब चेक कर रहे थे।
उस हथकड़ी की चाबी को ढूंढ रहे थे। क्या तुम्हें कुछ याद है? तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर कैसे पहुंचे? जिम कहता है मुझे कुछ याद नहीं, और ऐसा कहकर जिम भी बाथरूम की ओर चला जाता है। जिम शीशे में अपना चेहरा देखता है तो उसे भी कुछ याद नहीं था कि वो कौन है और वो वहाँ पर कैसे पहुंचा। तो दोस्तों, अब तक की मूवी में जो कोई भी नाम मैंने इन पांचों लोगों के बताए हैं वो नाम इनके नहीं है। इन पांचों में से किसी को भी अपना नाम नहीं पता, और ना ही ये पता है कि सामने वाले का क्या नाम है, और ना ही उन्हें ये पता है कि वो इस फैक्ट्री में कैसे पहुंचे और बेहोश होने से पहले उनके साथ क्या हुआ था। आपको कहानी समझाने के लिए मैंने इन सभी के ये नाम रखे हैं ताकि मैं आपको ये कहानी अच्छे से समझा सकूं। अगर मैं इनके नाम A, B या C रख देता तो आपको शायद ये कहानी समझने में मुश्किल होती। इन पांचों को अपने बारे में या किसी दूसरे के बारे में कुछ याद नहीं था, और जब ये होश में आए तब ये सब कुछ पिछला भूल चुके थे। एलेक्स वहीं फर्श पर पड़े सिलेंडर को देखता है और कहता है इस सिलेंडर का लॉक ओपन है, मुझे लगता है ये वहाँ ऊपर से गिरा होगा। रॉब कहता है तो तुम्हें लगता है इस सिलेंडर की गैस के कारण हम सब लोगों के साथ ये सब हुआ, हम बेहोश हो गए और सब कुछ भूल गए। एलेक्स कहता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा। दूसरी तरफ एलिजा ने जिस लॉकर में बैग रखा था उस लॉकर के पास एक सफाई कर्मचारी आता है, और वो सफाई कर्मचारी उस लॉकर के पास आकर खड़ा हो जाता है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों के जरिए उस लॉकर पर नजर रख रही थी, और पुलिस के सीनियर अधिकारी उस सफाई कर्मचारी को पकड़ने का बोलते हैं। ऑफिसर एंडरसन उस सफाई कर्मचारी को पकड़ लेता है और पुलिस उस लॉकर को खोल के देखती है तो उस लॉकर के अंदर वो पैसों वाला बैग नहीं था। किसी ने उस लॉकर के बेसमेंट में होल करके वो बैग निकाल लिया था। एंडरसन उस सफाई कर्मी से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों खड़े थे? तो वो सफाई कर्मी कहता है मुझे यहाँ पर खड़े रहने के लिए किसी ने $20 दिए थे। पुलिस बेसमेंट में जाती है तो वो किडनैपर वो पैसों वाला बैग वहाँ से लेकर चला गया था। एंडरसन भी बेसमेंट में जाकर देखता है तो उससे एक आदमी टकराता है और उसके हाथ में भी एक बैग था। एंडरसन को उसके जूते देखकर उस आदमी पर शक होता है और एंडरसन उस आदमी का पीछा करने बाहर जाता है। तब तक वो आदमी निकल चुका था। दूसरी तरफ फैक्ट्री में रॉब और एलेक्स बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं और जिम को बाथरूम में एक न्यूज़पेपर मिलता है। जिम उसे देखकर उसे फेंक देता है। रॉब को उसकी जेब में एक लाइटर मिलता है। रॉब वो लाइटर देखता है और उसे याद आता है कि वो किसी बच्ची के साथ है और उस बच्ची को कुछ हुआ है, और रॉब उस बच्ची को हॉस्पिटल लेकर जाता है। आगे एलेक्स रॉब से पूछता है हमें सब कुछ बताओ, जब तुम्हें होश आया था तब तुमने यहाँ पर क्या क्या देखा? तब हथकड़ी से लटका हुआ जेरेमी कहता है इससे फोन कॉल के बारे में पूछो, इसे एक फोन कॉल आया था और इसने उससे बात की थी। जिम कहता है तुमने हमें फोन कॉल के बारे में क्यों नहीं बताया? एलेक्स कहता है उसने तुमसे बात की, उसने तुम्हारी आवाज पहचान ली, तुम किस साइड हो? रॉब कहता है तुम्हें लगता है मैं उनकी साइड हूँ? मैंने फोन जरूर उठाया पर उन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं था। दूसरी तरफ जो पैसों का बैग लॉकर से गायब हुआ था उन पैसों में ट्रैकर लगा हुआ था और किडनैपर उन पैसों को कहाँ ले जा रहे हैं पुलिस को इसकी जानकारी मिल रही थी। पुलिस ऑफिसर एंडरसन अपने सीनियर ऑफिसर से कहता है मैंने उस आदमी को देखा है जो वो पैसा ले गया है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर एंडरसन को भी उस ट्रैकिंग डिवाइस का पीछा करने को कहते हैं। पुलिस ऑफिसर एंडरसन और एक दूसरा पुलिस वाला उन पैसों का पीछा करने लगते हैं। फैक्ट्री में जिम उस फोन से पुलिस को कॉल करने लगता है। तब एलेक्स उस फोन के वायर को निकाल देता है। जिम कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? ये हमारे बाहर जाने का एक रास्ता था। एलेक्स कहता है पहले इधर आकर देखो। एलेक्स जिम और रॉब को एक आदमी की लाश दिखाता है जो कि उसी फैक्ट्री के एक लॉकर में बंद थी और उस आदमी ने एक यूनिफॉर्म पहन रखी थी। जिम कहता है क्या ये पुलिस वाला है? रॉब कहता है नहीं, ये सिक्योरिटी गार्ड है, इसकी यूनिफॉर्म पर LPW लिखा है, इसका फुल फॉर्म है लिबर्टी प्लाजा वेस्ट। ये सुनकर जिम कहता है ओ शिट, और जिम एलेक्स और रॉब को वो न्यूज़पेपर दिखाता है जो उसे मिला था। उस न्यूज़पेपर में एक न्यूज छपी थी। पुलिस की जांच में पता चला है कि विलियम कोल्स, जिनकी कोल्स नाम की कंपनी है, और उस कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइजर रिचर्ड मैकेन, इन दोनों की कार लिबर्टी प्लाजा वेस्ट की पार्किंग से मिली है। पुलिस को शक है कि विलियम कोल्स और उनके सलाहकार रिचर्ड मैकेन इन दोनों का अपहरण कर लिया गया है। इन्हें रविवार सुबह से ही नहीं देखा गया है और ना ही इनसे कोई कांटेक्ट हो पाया है। रॉब कहता है ये दोनों रविवार की सुबह गायब हुए थे और ये न्यूज़पेपर मंगलवार का है, यानी हम लोग 2 दिनों से यहाँ हैं। तो दोस्तों, लिबर्टी प्लाजा वेस्ट बिल्डिंग के गार्ड की लाश को देखकर जिम समझ गया था कि इसी बिल्डिंग से कोल्स और मैकेन का किडनैप हुआ था और उनका उस घटना से कुछ लेना देना है। एलेक्स कहता है कोल्स और मैकेन, यानी अब हमारे पास 2 नाम हैं और हम में से किसी 2 का नाम विलियम कोल्स और रिचर्ड मैकेन है और इसके हिसाब से हम में से 3 लोग किडनैपर हैं। पर अभी इसका कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि हम में से किसी को भी कुछ याद नहीं। हमें यहाँ से कैसे भी निकलना होगा। आगे सभी वहाँ से निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, दरवाजे और खिड़कियों को तोड़ने का प्रयास करते हैं। जिम स्कॉट की चेयर को सीधा कर उसे पानी पिलाता है। वहीं जेरेमी जो हथकड़ी से लॉक था, उसे स्कॉट की चेयर के पास एक गन दिखाई देती है। जेरेमी इशारा करके स्कॉट को बताता है कि तुम्हारे पास गन पड़ी है। स्कॉट उस गन को उठाने की कोशिश करता है
और रॉब, एलेक्स और जिम दीवार पर लगे एक हिस्से को निकाल देते हैं और वहाँ से वो बाहर देखते हैं तो उन्हें दूर दूर तक वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। वो पूरा इलाका सुनसान था। स्कॉट गन उठाने की कोशिश कर रहा था, तभी वहाँ रेक में लगी ग्वाटले गिरने लगती है, जिससे रॉब, एलेक्स और जिम स्कॉट को गन उठाते हुए देख लेते हैं और वो खुद भी उस गन को उठाने जाते हैं। रॉब उस गन को उठा लेता है और वो स्कॉट की रस्सी को और टाइट बांधता है। तभी सभी को वहाँ फोन की रिंग सुनाई देती है और ये रिंग फैक्ट्री में ही लगे दूसरे फोन से आ रही थी। रॉब वो फोन अटेंड करता है और सामने से आवाज आती है, मैं बोल रहा हूँ काम हो गया है, हम लोग शाम को मिलेंगे। और ऐसा कहते ही फोन कट जाता है। आगे एलेक्स फैक्ट्री में लगे पेपर्स को देखने लगता है और उन पेपर्स को पढ़कर एलेक्स कहता है, क्या तुमने ये देखा? यही नाम मैंने उस सिलेंडर के ऊपर भी देखा था जिसकी नॉब खुली हुई थी और इसमें लिखा है इस सिलेंडर की गैस को सूंघने से सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और अस्थायी तौर पर मेमोरी लॉस भी हो सकता है, इसलिए कोई इस गैस के संपर्क में आता है तो वो जाकर डॉक्टर से जरूर मिले। जिम अपने आप को शीशे में देख रहा था, तभी उसे याद आता है कि वो पार्किंग में कहीं जा रहा था। तभी कोई नकाब वाले लोग आकर जिम को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह पर कपड़ा ढक देते हैं। वो नकाब वाला आदमी जिम को कहता है, हिलो मत मैकेन, हमारी गन तुम्हारे सर पर है। इस विजुअल को याद करके जिम को याद आ जाता है कि वही मैकेन है। आगे जिम एलेक्स को ये बात बताता है। जिम कहता है, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरी मेमोरी वापस आ गई है, मुझे याद आ गया है। एलेक्स कहता है, पर मैं तुम्हारी बात पर विश्वास क्यों करूं? जिम कहता है, क्योंकि तुम ही विलियम कोल्स हो और इन्होंने हमें किडनैप किया है। जब हम ऑफिस से अपना काम खत्म करके जा रहे थे तब हम पार्किंग में थे और तभी इन्होंने हमें किडनैप किया। एलेक्स कहता है, नहीं मुझे कुछ याद नहीं। जिम कहता है, देखो मैं जानता हूँ मुझ पर विश्वास करने का कोई कारण नहीं, पर यही हमको यहाँ पर लेकर आया है। हमें उससे वो गन लेनी होगी उससे पहले कि उसे सब कुछ याद आ जाए। क्या तुम्हें तुम्हारे बच्चे भी याद नहीं? हमारे बच्चे साथ खेला करते थे। तुम ही विलियम कोल्स हो, वो अरबपति, और मैं तुम्हारा सलाहकार मैकेन। ये सुनकर एलेक्स रॉब के पास चला जाता है और वो रॉब से कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एलेक्स रॉब को अपने साथ ले जाने लगता है, तभी जिम रॉब पर हमला कर देता है और एलेक्स और जिम दोनों रॉब से उसकी गन छीनने की कोशिश करते हैं। तब रॉब अपनी गन निकालकर एलेक्स पर अड़ा देता है और वो पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? एलेक्स कहता है, ऐसा करने के लिए इसने कहा, इसकी मेमोरी वापस आ गई है। रॉब जिम पर अपनी गन अड़ाकर कहता है, क्या ये सही बोल रहा है? तुम्हें सब कुछ याद आ गया है? जिम कहता है, नहीं मैं झूठ बोल रहा था, मुझे कुछ याद नहीं आया। रॉब कहता है, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। एलेक्स कहता है, तो तुम क्रिमिनल की तरह व्यवहार क्यों कर रहे हो? हमसे गन हटाओ। आगे जिम को ऊपर से आती हुई रोशनी दिखाई देती है और जिम एलेक्स और रॉब को भी उसके बारे में बताता है। एलेक्स और रॉब जिम को रस्सी से बांधकर उसे खींचकर जिम को उस खिड़की तक पहुंचाते हैं तो जिम देखता है वहां पर एक शीशा लगा था और जिम के कोशिश करने के बाद भी वो शीशा नहीं टूट रहा था। जिम कहता है, अगर मैं शीशे के होल में गन से शूट करूंगा तो ये टूट सकता है। रॉब कहता है, पर मैं तुम्हें अपनी गन नहीं दे सकता, मैं खुद ऊपर जाऊंगा। दूसरी तरफ पुलिस ऑफिसर एंडरसन और जेम्स उस आदमी तक पहुंच गए थे जो पैसों का बैग लेकर भागा था और वो दोनों उस आदमी पर नजर रख रहे थे, उसका फोटो ले रहे थे। तभी बीच में एक ट्रक आ जाता है और वो आदमी इन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो जाता है। पुलिस को वहीं से वो गाड़ी जाती हुई दिखाई देती है और वो ट्रैकिंग डिवाइस भी उसी दिशा की तरफ जा रहा था। वो दोनों पुलिस वाले उसी गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में इस बार जिम और एलेक्स मिलकर रॉब को उस खिड़की तक पहुंचाते हैं ताकि रॉब गन से फायर करके उस ग्लास को तोड़ दे। रॉब ऊपर पहुंचकर वहां पर अपनी गन रखता है। तभी रॉब को याद आता है कि कुछ नकाब पहने हुए आदमी दो लोगों को चेयर से बांध रहे थे और उनमें से एक आदमी अपना नकाब उतारता है और वो आदमी रॉब ही था। ये देखकर रॉब का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो ऊपर से नीचे आकर गिरता है और वो बुरी तरह घायल हो गया था। जिम रॉब पर चिल्लाता है और कहता है, हमारे पास वो एक ही हथियार था और तुम उसे भी ऊपर छोड़कर आ गए। एलेक्स जिम से कहता है, ये बस एक एक्सीडेंट था, तुम शांत रहो। जिम कहता है, तो तुम भी इसका साथ दे रहे हो और तुम दोनों साथ काम कर रहे हो, तो ठीक है। ऐसा कहकर जिम स्कॉट के हाथ खोल देता है। एलेक्स रॉब के घाव पर पट्टी लगाता है और कहता है, मैं जानता हूँ हम कौन हैं। रॉब कहता है, तो क्या तुम्हें सब कुछ याद आ गया? एलेक्स कहता है, मैं ही कोल्स हूँ जिसे किडनैप किया गया था। रॉब कहता है, तो तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? एलेक्स कहता है, क्योंकि तुम ही मैकेन हो जिसका मेरे साथ किडनैप हुआ था। तभी वहाँ स्कॉट आ जाता है और वो रॉब को मारने लगता है क्योंकि रॉब ने उसके हाथ नहीं खोले थे। तभी वहाँ जिम आता है और वो कहता है, फैक्ट्री के बाहर कोई है। वो चारों बाहर देखते हैं तो बाहर एक बच्चा और उसके पिता थे। वो चारों उस बच्चे को आवाज लगाते हैं और वो बच्चा भी उनकी आवाज सुन लेता है और उन्हें देख लेता है और वो अपने पिता के पास वापस चला जाता है और उसके पिता और वो बच्चा वहाँ से निकल जाते हैं। एलेक्स वापस अंदर आता है और वो उन दो कुर्सियों को और उसके पास पड़ी रस्सियों को देखने लगता है। तभी एलेक्स को याद आता है कि वो और उसके साथ कोई और उन कुर्सियों से बंधा हुआ था।
एलेक्स अपने आप को रस्सी से छुड़ाता है और वो दोनों वहां से बाहर की ओर भागने लगते हैं। तभी मेन डोर से कोई आदमी अंदर आने लगता है। एलेक्स उस पर छुपकर वार करता है और उसे एक तरफ ले जाता है। ऊपर जेरेमी था, उसे कुछ आहट सुनाई आती है और वो अपनी गन लेकर नीचे की तरफ आने लगता है। तभी उसके हाथ से गन छूट गई थी और एलेक्स ऊपर जाकर जेरेमी के साथ लड़ता है, जिसके कारण वो गैस सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं। इन सब बातों को याद करके एलेक्स इनके बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ वो दोनों पुलिस ऑफिसर उस ट्रैकिंग डिवाइस और उस गाड़ी का पीछा करते करते एक बार में पहुंच जाते हैं और उस बार में बैठे लोगों को वो किडनैपर का फोटो दिखाकर उसके बारे में पूछने लगते हैं। तभी उस बार की बारटेंडर कहती है वो पीली गाड़ी मेरी थी और वो पुलिस को अपनी गाड़ी की चाबी देती है। वो दोनों पुलिस वाले उस गाड़ी को देखते हैं तो वो ट्रैकिंग डिवाइस उसी गाड़ी में पड़ा हुआ था। किडनैपर पुलिस को चकमा देकर उस ट्रैकिंग डिवाइस को दूसरी गाड़ी में रखकर वहां से निकल गए थे। आगे फैक्ट्री में बैठे वो चारों लोग सोच रहे थे कि वो किडनैपर के आने से पहले वहां से कैसे निकलेंगे। तभी जेरेमी रॉब से कहता है मुझे याद आ गया। ऐसा कहकर जेरेमी रॉब को बताने लगता है कि कैसे वो और रॉब दोनों एक साथ काम किया करते थे और दोनों हर काम में एक दूसरे का साथ दिया करते थे। स्कॉट कहता है अगर ये जानता है कि ये कौन है तो ये भी जानता होगा कि हम लोग कौन हैं। और स्कॉट जेरेमी के पास जाकर उससे सब कुछ पूछने लगता है, पर जेरेमी कोई जवाब नहीं देता। जेरेमी मर चुका था। आगे एलेक्स, जिम और स्कॉट उस गन को ऊपर से नीचे उतारते हैं। दूसरी तरफ विलियम कोल्स की पत्नी एलिजा कोल्स बहुत दुखी थी क्योंकि अभी तक भी उसके पति का कोई पता नहीं चला था। अब सूरज ढल चुका था। एलेक्स, जिम, स्कॉट और रॉब मिलकर प्लान बनाते हैं कि कोई भी बाहर से अंदर आएगा तो ये लोग उस पर हमला करेंगे और यहाँ से भाग जाएंगे। उन किडनैपर की कार आ जाती है और प्लान के अनुसार सभी तैयार रहते हैं। स्कॉट ऊपर ड्रम को पकड़कर खड़ा था। तभी स्कॉट को अपने हाथ में कुछ घाव नजर आते हैं और उन्हें देखकर स्कॉट को याद आता है कि वो एक गहरा गड्ढा खोद रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है और वो उससे कहता है गड्ढा इतना बड़ा खोदना कि उसमें 3 डेड बॉडीज आ सके। ये देखकर स्कॉट समझ जाता है कि वो भी किडनैपर्स के साथ ही था। 2 आदमी मेन दरवाजे से फैक्ट्री के अंदर आते हैं। जिम स्कॉट को इशारा करता है उस ड्रम को उन पर छोड़ने के लिए, पर स्कॉट उस ड्रम का मुंह रॉब की तरफ कर देता है और उस ड्रम को छोड़ता है। जिम रॉब को उस जगह से हटने के लिए कहता है और रॉब उस जगह से हट जाता है और वो ड्रम दीवार से टकरा जाता है। ये देखकर अंधेरे में किडनैपर स्कॉट पर फायरिंग करते हैं, जिसमें स्कॉट मारा जाता है। जिम एक किडनैपर पर गन से फायर करता है, जिससे वो भी एक किडनैपर को मार देता है और उसको मारकर जिम नीचे आने लगता है। तभी उसका पांव फिसल जाता है। रॉब भी दूसरे किडनैपर को पकड़कर उसकी गन से उसे गोली मार देता है और रॉब वहां पर घायल जिम को उठाने जाता है। तब वहां पर एलेक्स भी आ जाता है और उनके पीछे 2 आदमी थे जिन्होंने एलेक्स पर गन अड़ा रखी थी। उसे देखकर रॉब जिम को मारता है ताकि वो बता सके कि वो अभी भी किडनैपर के साथ था। किडनैपर्स की टीम का बॉस बूट्स रॉब से मिलता है और उसे अकेले में ले जाकर कहता है तुम मेरे साथ पिछले 8 महीने से काम कर रहे हो। मैं बाहर जाकर इस डील को हैंडल कर रहा हूँ, कलेक्शन कर रहा हूँ और तुम यहाँ पर 2 लोगों को नहीं संभाल पाए। ऐसा कहकर बूट्स वहां से चला जाता है। यह सुनकर रॉब को याद आता है कि उसने और बूट्स के आदमियों ने विलियम कोल्स और रिचर्ड मैकेन को किडनैप किया था और तब वहां पर एक सिक्योरिटी वाला आ गया था तो इन लोगों ने उस पर भी गोली चला दी थी और वो उस सिक्योरिटी वाले को अपने साथ ले गए थे। इन लोगों ने कोल्स और मैकेन को कुर्सी से बांध रखा था, पर कोल्स और मैकेन ने अपने आप को छुड़ा लिया था और एलेक्स ने स्कॉट पर हमला करके उसे चेयर से बांध दिया था। तब वहां रॉब भी बाथरूम की तरफ से आता है और वो जिम को देख लेता है। जिम रॉब को रोकने की कोशिश करता है, जिसके कारण दोनों में हाथापाई होती है। एलेक्स भी ऊपर जाकर जेरेमी को रोकने लगता है, जिससे जेरेमी के हाथ से गन गिर जाती है। इसे जिम नीचे उठा लेता है और रॉब उसे रोकता है। रॉब जिम की नाक पर वार करता है, जिससे उसकी नाक टूट गई थी। एलेक्स और जेरेमी भी ऊपर लड़ रहे थे, जिसके कारण ऊपर रखे सिलेंडर नीचे गिर जाते हैं और उसमें से एक सिलेंडर में से गैस निकलने लगती है। एलेक्स जेरेमी के हाथ में वही पाइप में लगी हथकड़ी को लगाता है और हाथापाई में जिम के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली जेरेमी को जा लगती है, जिसके कारण जेरेमी हथकड़ी के सहारे नीचे लटक जाता है। सिलेंडर से निकलती हुई गैस चारों तरफ फैल गई थी, जिसके कारण वो पांचों बेहोश हो जाते हैं और होश आने के बाद उन्हें कुछ याद नहीं रहता। रॉब को सब कुछ याद आ गया था कि ये सब कैसे हुआ था। आगे बूट्स रॉब को कहता है उन दोनों को खत्म कर दो और यहाँ पर साफ कर दो, हमें जल्द ही यहाँ से निकलना होगा। ऐसा बूट्स रॉब को अपनी गन देकर कहता है। आगे रॉब गन अड़ाकर एलेक्स और जिम को फैक्ट्री के पीछे ले जाता है, जहाँ पर पहले से उन्होंने एक गड्ढा खोद रखा था और रॉब उन दोनों को वहाँ पर मारने वाला था। जिम और एलेक्स उससे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, हम सब साथ थे। रॉब कहता है मैं तुम दोनों को खत्म करूंगा तभी मैं यहाँ से जा पाऊंगा, अगर मैंने तुम दोनों को नहीं मारा तो वो लोग मुझे मार देंगे। रॉब दोनों को नीचे बैठाता है और गोली मारता है।
दूसरी तरफ पुलिस के सीनियर ऑफिसर जेम्स और एंडरसन को कॉल करके बताते हैं, अभी अभी हमें एक कंप्लेन आई है, एक लोकल वर्कर और उसके बेटे ने एक बंद पड़ी फैक्ट्री से कुछ आवाजें सुनी, तुम्हें वहां पर जाकर देखना चाहिए। और एक और बात, हमारा एक अंडरकवर ऑफिसर भी उनके साथ था, पर उसका अब तक कोई पता नहीं वो जिंदा है या मर चुका है। जेम्स कहता है ठीक है, हम वहां पर जाकर देखते हैं। ये सारी बातें वॉकी टॉकी पर हो रही थी और बूट्स का आदमी भी अपनी कार में लगे वॉकी टॉकी पर ये सारी बातें सुन पा रहा था। बूट्स का वो आदमी ये सारी बातें बूट्स को जाकर बताता है। बूट्स रॉब के पास जाकर कहता है तो तुम एक अंडरकवर पुलिस वाले हो। ये सब सुनकर रॉब को याद आता है कि वो एक पुलिस वाला था और उसकी बेटी की डेथ के बाद वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर बनकर बूट्स के साथ इस प्लान में शामिल हो जाता है। बूट्स उस गड्ढे में जाकर देखता है तो उसमें कोई भी लाश नहीं थी। ये देखकर बूट्स रॉब पर अपनी गन अड़ा देता है और तभी जिम वहां आकर बूट पर हमला करता है। बूट्स अपनी गन से जिम पर गोली चला देता है, जिसके कारण जिम मारा जाता है और रॉब और बूट्स के बीच हाथापाई होने लगती है। बूट्स के हाथ में गन लग गई थी और वो भी रॉब को मारने वाला था। तब एलेक्स पीछे आकर बूट्स को गोली मार देता है, जिसके कारण बूट्स मारा जाता है। जिम को गोली लगी थी और जिम भी मर चुका था और पुलिस भी वहां आ गई थी। तभी वहां पर एलिजा कोल्स भी आ जाती है और वो एलेक्स को अपने गले लगा लेती है। रॉब एलिजा को देखता है और उसे एलिजा को देखकर वापस कुछ याद आता है। तब एलिजा और रॉब दोनों साथ में थे और एलिजा रॉब से कह रही थी, अगर तुम ये नहीं करोगे तो हम लोग कभी नहीं मिल पाएंगे, तुम्हें ऐसा करने से क्या रोक रहा है डिटेक्टिव। उसके बाद रॉब बूट्स से मिलता है और बूट्स को विलियम कोल्स को किडनैप करने का प्लान बताता है। उनके इस प्लान में जेरेमी भी शामिल था। एलिजा ने ही रॉब को विलियम कोल्स को उसके पति को किडनैप करने के लिए फोर्स किया था। एलेक्स यानी विलियम कोल्स अपनी पति एलिजा को रॉब से मिलाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जो एलेक्स था वही विलियम कोल्स था और एलिजा ने ही रॉब को उसके पति को किडनैप करने का प्लान बताया था ताकि उसके पास पैसा भी आ जाए और किडनैपर विलियम कोल्स को भी मार दे और एलिजा रॉब के साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताए। पर रॉब पुलिस के साथ भी काम कर रहा था और वो किडनैपिंग में भी बूट्स का साथ दे रहा था ताकि वो सारे किडनैपर्स को मारकर और विलियम कोल को मारकर पैसा हड़प ले। पर इस किडनैपिंग में विलियम कोल का सलाहकार रिचर्ड मैकेन भी वहां आ जाता है और उसे भी किडनैप करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।